अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी। जितनी मेरी कोशिश होती है कि रूटीन वाइज डे बाय डे वीडियो अपलोड हो, उतना ही मिस हो जाता है और दिनों का गैप काफ़ी पड़ जाता है। कोशिश मेरी यही होती है पर अल्लाह जाने क्यों ऐसे होता है। वेट चेक करते हैं जी, लास्ट वीक जो वेट था वो था 67.7 और इस वीक भी उतना ही आया है क्योंकि पूरा वीक जो है ना डाइट नहीं हो सकी। वॉक भी हुई है, एक्सरसाइज भी हुई है, जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की है, पर वेट जू का तू ही है। उसके बाद जी फ्रेश हुई हूँ, अलमीरा का सूट पहना था, ये मैंने प्रेट में से लिया था और 6000 का मुझे ये सूट 3 पीस मिल गया था। बहुत ही फाइन क्वालिटी है, अच्छा स्टिच हुआ हुआ है और अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, सब कुछ बड़ा परफेक्ट था। उसके बाद जी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। नमाज़ अदा करते हुए जी कॉल आ गई थी, कॉल सुनने लग गई। फिर उसके बाद नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने खाया है, खमीरी रोटी मैंने खाई थी क्योंकि महफ़िल में एक दिन पहले मैंने यही बनाई थी और बची हुई थी, तो उसको मैंने ऑयल लगा के आलू कीमा मटर के साथ खा ली। फिर जी चाय लेके मैं धूप में आ गई हूँ। अपने बालों को थोड़ी सी धूप लगवाई है क्योंकि इसके साथ काफ़ी जो हेयर्स हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं, अगर गिर भी रहे हों तो भी। सर्दियों की धूप आपके बालों के लिए और आपकी बॉडी के लिए, अगर आपको जोड़ों की दर्द हो रही हो तो बहुत 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 फ़ाइन है आप लोगों के लिए। ज़रूर इसमें बैठें। हाँ, आपका सन टैनिंग हो सकती है, कलर थोड़ा सा फेंट हो सकता है आपका, पर उसकी इतनी परवाह ना करें। उसके बाद जी असर की नमाज़ अदा की है, फिर मैंने सूरत काफ़ पढ़ी है क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं मिला था। फिर मैं रेडी होने लगी क्योंकि मेरी आपी की तरफ, नंद की तरफ चाय थी सारी फैमिली की, तो उसके लिए मैं रेडी होना शुरू हो गई हूँ। और ये सूट था जैस्मीन का, लास्ट ईयर मैंने लिया था। ये भी ऑफ में से लिया था 4100 का। बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी अच्छी थी इसकी, एप्लिक हुई हुई थी इस शर्ट पे। ये इसकी शॉल है, शॉल पे भी एम्ब्रॉयडरी है और प्लेन इसका खद्दर का ट्राउज़र है, स्टफ भी खद्दर का ही है और ट्विल टाइप की इसकी शॉल है मैरून कलर की। बहुत अच्छा एप्लिक हुआ हुआ था, डिफरेंट पैटर्न था इसका, डिफरेंट स्टाइल था इसके साथ। मैंने पहने वो की इसकी शूज़ मैरून कलर के। और ये मतलब कि ये समझ लें कि काफ़ी जूतियाँ हैं और तकरीबन 2-2 3-3 साल पुरानी हैं, पर चल रही हैं क्योंकि एक ही जूती को नहीं पहना जा सकता। मियाँ साहब आ गए हुए थे और फिर गीज़र के साथ ही कपड़े थे, कभी पानी गर्म आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। उसी की सेटिंग में लगे हुए थे और मैं बिल्कुल रेडी बैठी थी, उनके कपड़े भी मैंने रेडी कर दिए हुए थे। पर लेट होते जा रहे थे, सारे आ गए हुए थे वहाँ पे और मेरे कॉल्स आ रही थी पर इनके काम नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर उसके बाद जी जब ये शावर लेने गए तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली थी और फिर बाद में इन्होंने मगरिब की नमाज़ अदा की है और बस हम लोग निकल पड़े हैं घर से जाने के लिए। वेट की अगर बात की जाए ना तो अब ये वाला जो मेरा मंथ है ना, ये यही समझ लें कि बिज़ी तरीन है। मैं बहुत 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 ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो है ना डाइट पे कंट्रोल रहे, पर फिर भी आना जाना होता है तो कुछ ना कुछ खा हो जाता है। अब जहाँ पे चाय पे मैंने जो एक रोल लिया, एक नगेट लिया और आधा मैंने सैंडविच लिया है, उसके बाद एक चाय का कप पिया है, बस यही मैंने इस पार्टी में खाया है। टी पार्टी के बाद हम लोगों ने ढोलक रख ली थी क्योंकि मेरे जेठ के बेटे की शादी थी मेरी नंद की बेटी के साथ। तो घर की शादी थी तो जहाँ भी मौका मिलता है हम लोग बस ये इंजॉय करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक तो इस साल की लास्ट शादी है ये और दूसरा घर की शादी है। उसके बाद जी मैंने अपने भाई को भेजा था सफायर पे, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया उसको क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे सफायर पे फायरिंग हो गई थी तो मियाँ साहब के मैंने तरले किए कि मुझे वहाँ पे ले जाओ। उसका दोस्त है स्पायर में, तो उससे कह सुन के ना उसने सूट जो मुझे चाहिए थे वो रखवा दिए थे। अब बस जाके पिक करके लेके आने थे मैंने देख के, क्योंकि मर्दों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और मेरा जाना अब ज़रूरी हो गया था। मियाँ साहब के काफ़ी तरले मिते मैंने की कि प्लीज़ 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 मुझे ले जाएँ एक बार, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था और ये भी शॉर्ट नोटिस पे ही मुझे जाना पड़ा क्योंकि यही था उनका कि अब भी आके बिल करवा लें, एक दिन हो गया हुआ था सेल लगी हुई को। तो मैंने इनके तरले किए कि मुझे थोड़ी देर के लिए बस ले जाएँ, मैंने जाके देख के लेके ही आने। जाने तो उन्होंने मियाँ साहब को भी अंदर नहीं दिया, अंदर बस लेडीज़ ने ही जाना होता था और मैं अकेली भी थी काफ़ी। एक तो मुझे मुश्किल हुई क्योंकि सूट तीनों बहनों के, चारों बहनों के थे हमारे,
और मैं अकेली थी, उनको उठाने का भी मसला हो रहा था और बिल पे करने का भी और अकेले सारे सूट चेक करने का भी कि जो हमने सेलेक्ट किए वो देखने में कैसे। ये आरसीसी के पास यहाँ पे इतना रश था गाड़ियों का भी कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो मियाँ साहब ने मुझे कहा कि तुम जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आ जाता हूँ, क्योंकि मर्दों को तो जाने ही नहीं देना था। खैर अंदर चली गई तो सारे जो सूट थे ना, जो कि अच्छे मुझे लग रहे थे, वो रैक में तो लगे हुए थे पर ख़त्म हो गए हुए थे। और इन लोगों का जो सीन है ना, वही सफ़ायर वाला, सॉरी क्रिज़्मा वाला ही था कि फट्टे पे सारे सूट जो थे ना ढेर किए हुए थे। खुद ही देख के तो आप लोग ना उसको परचेज़ मतलब कर लें, जो सूट चाहिए होगा ना ले लें, बिना देखे। डिस्प्ले में लगे हुए हैं, अगर तो ढूंढ सके तो ढूंढ के आप देख लें, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही बस अल्लाह भरोसे ही आप लोग सूट वहाँ से उठा के बिल करवा के ले आएं। और सेल के सूट जो होते हैं ना, उनकी एक्सचेंज भी नहीं है। सो हमने तो काफ़ी ज़्यादा जो थे ना मेरे, हम चारों बहनों के और अम्मी का, वो मेरे भाई ने सिलेक्ट करवा लिए हुए थे और साइड पे रखवाए हुए थे। मैंने चेक किए और चेक करने में भी काफ़ी टाइम लगे। वही बात ना कि मैं अकेली थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। फिर पिक्स बना बना के बहनों को भेजना और उनसे पास करवाना। एक देवरानी का भी मैंने सूट लिया, उनको भी करना, कुछ नेटवर्क का मसला। यही सब कुछ करते कराते मेरे तकरीबन 2 घंटे लग गए और 2 घंटे में फॉग हो गई। मतलब जब हम गए थे बिल्कुल सब कुछ क्लियर था और जब हम वापस आए हैं तो फॉग हो गई हुई थी और विजिबिलिटी तकरीबन बस यही समझ लें कि 6 से 7 गज़ की थी, उससे ज़्यादा नहीं विजिबिलिटी इतनी थी। और ये कि कोहनूर वाली साइड पे ही इतनी ज़्यादा फॉग थी। फिर आगे आए हम लोग, जब हम पुल चढ़ गए तो थोड़ी सी विजिबिलिटी सही हो गई। फिर जब हम अपने घर के पास आए तो फिर से फॉग, अजीब सा ये सीन था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था मियाँ साहब से, क्योंकि मैं 15 मिनट का कह के गई थी और तकरीबन 2 घंटे लग गए। पर शुक्र है कुछ नहीं हुआ, खामोशी से ही हम लोग आ गए। उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि घर जाकर कॉफ़ी पीनी है, तो आते ही मैंने सामान अपना फेंका है और कॉफ़ी बनाना मैंने शुरू कर दी है। मैं जो कॉफ़ी बनाती हूँ ना, मतलब थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 स्पून पानी के लिए, उसको 30 सेकंड मैंने ओवन में लगाया है। उसमें 1 स्पून डाला है कॉफ़ी का और 3 स्पून डाले इसमें चीनी के। बस इसको हमने ब्लेंड ही करना है। ये ऐसे ही क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, ना तो इसमें क्रीम यूज़ होगी ना कुछ और। बस जो भी इसका है ना मेथड, वो बीटिंग ही है। और अगर आप इतना सही बना रहे हैं तो इसको तकरीबन आपके 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अगर ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी आप उसी हिसाब से कर लें। मतलब अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 स्पून आप अगर लेंगे उसके कॉफ़ी के, तो 6 स्पून आप चीनी के डालेंगे। कोई थोड़ी सी कड़वी होती है, अगर तो स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो फिर चीनी की मिकदार कम कर लें। ये 1 स्पून इसके साथ ना, ये जितना भी ये बनी है कॉफ़ी का मिक्सचर, 3 कप बन सकते हैं। मैंने 2 कप बनाए, 1 कप का बच गया था तो वो जी मैंने फ्रिज में रख दिया ऐसे ही। फिर थोड़ा सा दूध डाला है और दूध डाल के थोड़ी सी कॉफ़ी को मिक्स कर दिया है। अगर तो आप सारा कुछ डाल के फिर ही मिक्स करेंगे ना, तो कॉफ़ी जो है ना वो ठंडी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको डाल के इसको मिक्स किया है और अच्छे से, फिर बस ये कि आप दूध डालेंगे ना तो आपको दोबारा से इसको मिक्स नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। और गर्म गर्म दूध होगा तो कॉफ़ी भी आपकी जो है ना वो गर्म रहेगी। यही तरीका है मेरा कॉफ़ी बनाने का। और बाद में कई बार तो ऐसे होता है कि ये इसी फॉर्म में ना मैं निकाल भी लेती होती हूँ, तो ऊपर से जैसे वो ऑफिशियली डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो बना लेती हूँ। पर इतना टाइम नहीं होता, एक तो काफ़ी लेट हो गई हुई थी और दूसरा जल्दी सर्व भी करनी थी। तो बस कोको पाउडर इसके ऊपर डाला है और मियाँ साहब को सर्व कर दी है। ये कॉफ़ी बहुत मज़े की बनती है। आप कैपुचिनो भूल जाएंगे बाहर, फिर कभी अगर कॉफ़ी पीने जाएंगे भी है ना, तो बस अपने मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वो कैंडी भी यूज़ करते हैं। और घर की जो कॉफ़ी है ना, ये आप इसको ये समझ लें कि एडिक्टेड हो जाएंगे। बहुत मज़े की ये बनती है। कॉफ़ी रेडी हो चुकी हुई थी, इसको बस हल्के हाथ के साथ में मिक्स किया है ताकि दूध और कॉफ़ी जो है ना वो हो जाए। पर इस तरह के ये गर्म ही रहे, ठंडी ना हो। कई बार तो ऐसे भी होता है कि मैं दोबारा से इसको ना ओवन भी लगा लेती होती हूँ, अगर मुझे लगे कि ज़रा सी ठंडी हो गई, क्योंकि मियाँ साहब बहुत 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 गर्म पीते।
और मैं थोड़ी-सी नॉर्मल, मतलब मैं इतनी ज़्यादा गर्म कॉफ़ी, चाय कुछ भी नहीं पी सकती हूँ, ना ही इतना गर्म खाना खा सकती हूँ। मुझे थोड़ा-सा नीम गर्म सा होता है ना जो, वो खाना और वो चाय पसंद है। मतलब बिल्कुल ठंडी भी ना हो और बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म जो पकता हुआ होता है ना, मैं नहीं वो कर सकती हूँ, मेरा मुँह जल जाता है। या फिर ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं कर सकती। तो बस यही समझ लें कि मेरा सब पूरा कप पी लेते हैं और उसके बाद मैं पीना स्टार्ट करती हूँ। इतनी सी जो है ना डिफ़रेंस आ जाता है। कभी-कभी तो वो चिढ़ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि फ्रिज में रखाओ ज़रा और ठंडी हो जाए फिर तुम पीना। पर हर किसी की अपनी-अपनी आदत है, अपनी-अपनी पसंद है और मुझे बस इसी तरह की पसंद है, ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, बस मीडियम सी नीम गर्म सी जो है ना वो पसंद। ये था जी आज का दिन और वेट उतना ही है पर खा पी रहे हैं। ख़्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।